बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस्मानी दर्जा हरारत का नॉर्मल से बढ़ जाना बुखार कहलाता है। जैसे फ़ीवर आम तौर पे कहा जाता है। बुखार किसी भी किस्म की इन्फेक्शन के नतीजे में ख़ुदकार दफ़ाई निज़ाम, जिसे ऑटो इम्यून सिस्टम कहते हैं, का मुफीद यानी फ़ायदा मंद रद्द अमल होता है, जिसके नतीजे में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन से जिसमें इंसानी फितरी तौर पर छुटकारा पाता है। अलामाती बुखार की अक़साम मुसलसल बुखार, कंटिन्यूस फ़ीवर, रुक रुक कर होने वाला बुखार, इंटरमीडिएट फ़ीवर, रेमिटेंट फ़ीवर, वक्फ़ा वक्फ़ा से आने वाला बुखार, साइक्लिक और पीरियाडिक मखसूस वक्फ़ों से होने वाला बुखार, जैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम की अक़साम के लिहाज से रोटेरियन फ़ीवर 24 घंटे के बाद, टर्शियन फ़ीवर 48 घंटे के बाद और कार्डन फ़ीवर 72 घंटों के बाद हुआ करता है, जिसे तैया या चौथिया भी कहते हैं। दर्जा हरारत बढ़ाने वाले अवामिल, ट्राइगर पॉइंट्स, इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन, बच्चों में दांत निकालने का ज़माना, सोजन, इन्फ्लेमेशन किसी भी जगह पे जिस्म के किसी भी हिस्से में, किसी भी सिस्टम में हो, खून की नालियों में खून का लोथड़ा बन जाना जिसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, शदीद गर्म मौसम और फूड पॉइजनिंग। अलामात पसीना, कपकपी, उज़लाती दर्द, भूख की कमी, पानी की कमी, चिड़चिड़ापन और कमज़ोरी हुआ करती हैं। बुखार की अक़साम बिलहाज असबाब, इन्फेक्शन, मुतफ़िन होना या पीप पड़ जाना जैसे सेप्टिसीमिया, अनडिटर्मिन्ड ईटियोलॉजी, गैर वाज़ेह असबाब जैसे रोमेटिक फ़ीवर या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शरियानों का सख्त हो जाना, स्पाइनल कार्ड इंजरी, हराम मग़ज़ की चोट, मैलिग्नेंट डिजीज़, मोहलिक ख़तरनाक बीमारियां जिस्म के किसी भी निज़ाम में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी आर्गन में कैंसर नुमा अलामात, हिमाटोलॉजिक डिजीज़, खून की बीमारियां, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया खून का कैंसर, हेमोलाइटिक अनीमिया, शदीद खून की कमी, कार्डियोवास्कुलर दिल और नालियों के अमराज, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, दिल का फैल जाना, एंडोकार्डाइटिस, वर्मे गुलाफ़े कलब, थ्रोम्बोसिस, खून का लोथड़ा शरियानों में पैदा हो जाना, GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में निज़ाम हाजमा की खराबियाँ, IBS, पुराना अंतों का वरम, लिवर एब्सेस, जिगर का फोड़ा और लिवर सिरोसिस, जिगर का सुकड़ जाना, एंडोक्राइन डिजीज़, बेनाली गुदत के अमराज, हाइपरथायराइडिज़म और फियोक्रोमोसाइटोमा, कुलाह गुर्दा की रसौली, केमिकल एजेंट्स, केमिकल के जहरीले असरात और रद्द अमल, नेचुरल ट्राइगर्स, कुदरती असबाब, शदीद गर्मी, सनस्ट्रोक, रेडिएशन, गैर महफूज शुआएँ और ट्रोमा, एक्सीडेंट में चोट, डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी, साइकोजेनिक फ़ीवर, साइकोसोमेटिक ओरिजिन, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं जिसमें हकीकतन बुखार नहीं होता, फैक्टेशियस फ़ीवर, फ्लशेस ऑफ हीट्स, गर्मी की लहरें चलती हुई महसूस होती हैं लेकिन हकीकतन बुखार नहीं होता, और अननोन ओरिजिन, ऐसे असबाब जिसका सबब मालूम ना हो सके। मुंदरजा बाला तमाम अवामिल के नतीजे में दिमाग का एक हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, जिस्मानी दर्जा हरारत को ज़्यादती की तरफ शिफ्ट कर देता है, तो इंसान सर्दी महसूस करता है, कपड़ा लिपेटता है, कपकपी के अमल से दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। ये तो थी बुखार के असबाब की तफसील। तिब और होम्योपैथ स्टूडेंट्स के लिए गुजारिश है कि वो इन असबाब को पेश नज़र रख कर हिस्ट्री टेकिंग के अमल को मुकम्मल करें और अलामत पर गौर व फिक्र के बाद अपना लाहे अमल तजवीज़ फरमाएँ। रूहानी इलाज, सूरह दहर, सूरह नंबर 76, आयत नंबर 13, ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा, 11 दफ़ा पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 3 दफ़ा दम करने से अल्लाह ताला शिफा देंगे।
और दूसरा रूहानी इलाज सूरह अल अंबिया 21 नंबर सूरत 69 नंबर आयत, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीमा 11 मरतबा पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ तो 3 मरतबा दम करने से भी अफाका होता है। अद्वियाती इलाज 20-25 साल से मेरी प्रैक्टिस में कामयाब से इस्तेमाल हो रहा है, जो मौसमी बुखार, मलेरिया और टाइफाइड की अलामत को बखूबी दूर कर देता है। यूपाटोरियम पार्फ, बैप्टिशिया, चाइना, टीनोस्पोरा, कालमेघ, एकिनेशिया तमाम अद्वियात क्यू में मिलाकर 1x बनाकर 30-40 कतरे 3-3 घंटे के वक्फा से मरीज़ को दें। इसके साथ बायोकेमिक साल्ट, फेरमफास, काली म्योर, काली सल्फ, नेट्रम म्योर, नेट्रम सल्फ 3x में 3-3 घंटे के बाद दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।